हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले की जो क्लास हम आप लोगों ने दी थी वो बादामी गुफा से संबंधित थी। संपूर्ण जो भी बादामी गुफा के अंतर्गत जो भी सारी चीज़ें, उपलब्धियां, जो गुफाओं के अंतर्गत खोज, प्रतिलिपियां, चित्र इत्यादि जो गुफाओं में मिले हुए हैं उन सारी की चर्चा की थी हमने इससे पहले वाली क्लास में। आज की जो आपकी नई क्लास है वो आपके लिए नई गुफा लेकर के आए हैं। उसका नाम है सिगरिया गुफा, ठीक है, जिसका समय है 5वीं शती ईस्वी। ठीक, सिगरिया गुफा, उसके बादामी गुफा के आगे एक चैप्टर है, उसका नाम है सिगरिया गुफा और इसका समय जो है 5वीं शती इसका माना जाता है। इसके अंतर्गत आज हम देखते हैं कि इसका यहाँ से खोज क्या हुई, कितनी गुफाएं पाएगी, किस धर्म से संबंधित है, इत्यादि चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत एक एक करके पॉइंट हम आपको जानकारी देते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, मेरी आवाज़ को लेकर के कमेंट मत करिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है तो उस चक्कर में थोड़ा सा आवाज़ हमारी बैठी लग रही है। बाकी जल्दी से सुधार हो जाएगा तो आपको हम जल्दी से अच्छे से क्लास आपको आवाज़ में देंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसके अंतर्गत एक एक करके पॉइंट। इसका जो प्राचीन नाम है लिखा है, प्राचीन नाम जो है इसका सिंघलद्वीप, ताम्रपड़ी, आम्रद्वीप, सिंहगिरी, ये 4 नाम यहाँ के फेमस थे। सिगरिया गुफा जो हमारी है, ठीक है, इसके जो प्राचीन नाम है, इसके सिंघलद्वीप कहा जाता है, इसको ताम्रपड़ी कहा जाता है, ताम्रपड़ी कहा जाता है, आम्रद्वीप भी कहा जाता है और सिंहगिरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके प्राचीन नाम हो गए। अगला हम देख लेते हैं, इसमें लिखा है स्थिति। तो स्थिति है सिंहगिरी कोलंबो, जयवर्धना कोट्टी, ठीक है, जिसको हम जयवर्धना कुट्टी के नाम से भी जानते हैं। सिंहगिरी कोलंबो में ये जयवर्धना कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये दूसरा नाम है उसका, जो कि श्रीलंका के मटाला जिले में स्थित है। श्रीलंका सभी लोग जानते हो, अलग देश है, हमारे भारत देश के नीचे ही, ठीक है। तो वहाँ श्रीलंका जो है उसके जो मटाला जिला है वहाँ पे ये स्थित है, ठीक। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है खोज, ठीक है। तो खोज जो हुई है वो 1830 ईस्वी में मेजर फोमर्स ने की थी। 1830 ईस्वी में मेजर फोमर्स ने की थी। उसके आगे हम देखते हैं प्रतिलिपियाँ। तो प्रतिलिपियाँ जो बनाई हैं यहाँ की 1889 यानी कि 1889 में मिस्टर मोरे ने बनाई थी, ठीक है। ये जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम आपको लोग बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं पे, और याद रखिएगा कि यही सारी चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। जो चीज़ें परीक्षा में आती हैं वही चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं, अनावश्यक चीज़ें हम आपको नहीं बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ, किंतु परंतु इत्यादि चीज़ें बहुत लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सिकरिया गुफा में इतने ही सब कुछ है। हाँ, जो चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं टीजीटी के आर्ट में उतनी सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो जो प्रतिलिपियाँ हैं कि 1889 में मिस्टर मुरे ने बनाई थी, ठीक है। उसके आगे लिखा है गुफाओं का निर्माण, ठीक है। तो गुफाओं का निर्माण जो है वो धातु सेन ने कराया था, ठीक। आगे चल के हम बताएंगे अभी महत्वपूर्ण तथ्य में। आगे लिखा गया है चित्रकारी, और चित्रकारी जो इस गुफा की हुई है वो कश्यप प्रथम के समय में हुई है। जो कश्यप प्रथम थे उस समय इसकी चित्रकारी इस गुफाओं की गई है, ठीक है। उसके आगे लिखा गया है भित्ति चित्रकारी। तो यहाँ पे फ्रेस्को बुनो यानी कि गीली भित्ति पर हो, जैसे हमने बताया था अजंता गुफा में फ्रेस्को सस्को यानी कि सूखी पद्धति, ये याद रखिएगा कि फ्रेस्को सस्को आपकी सूखी पद्धति होती है और फ्रेस्को बुनो जो होती है वो उसको हम गीली पद्धति मानते हैं। जैसे हमने आपको अजंता गुफा में बताया था कि वहाँ पे फ्रेस्को सस्को ही पद्धति चली है। आपकी सिगरिया गुफा में फ्रेस्को बोनो यानी कि गीली पद्धति पर काम हुआ है, ठीक है, या गीली भित्ति पर काम हुआ है। कि ये तो
चित्रकारी भित्ति की हो गई। आगे हम देखते हैं गुफाएं यहाँ कितनी हैं। तो गुफाएं यहाँ 6 अंता कक्ष बने हैं। गुफाएं नहीं, 6 अंता कक्ष बने हैं। गुफाओं के अंदर ही 6 अंता कक्ष हैं, यानी अंदर ही 6 कक्ष बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये तो 6 कक्षों की बात होगी। अब यहाँ पे लिखा गया है धर्म। तो धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं पाई गई। जो अजंता की गुफा हमारी थी वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित पाई गई थी, और जो ये सिगरिया गुफा है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं जो आपसे आने वाले आगामी परीक्षाओं में, और ये याद रखिएगा अप्रैल से मई तक पेपर होना ही होना है। ठीक है, हर हाल में होगा। कोशिश करिए आप लोग दिन रात पढ़ाई करके सब कुछ छोड़ दीजिए। 3-4 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। अगर जो लोग न्यू लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो खास कर तैयारी करने के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। तैयारी करिए बेइंतहा करके, सब कुछ छोड़ के जितना भी आपके पास आवश्यक कार्य छोड़ने के बाद जितना भी आपके पास टाइम बचता है उन टाइम को पूरा पढ़ाई पे दीजिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो जितनी हम क्लास दे रहे हैं उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और रिवीजन करिए, एक एक पॉइंट को बिठा लीजिए। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हमारे अपने जो यूट्यूब चैनल हम चला रहे हैं अजीत आर्डर क्लासेस का, उस पर हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं, वही चीज़ें बहुत एनालिसिस करके हम लेकर के आते हैं जो चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी किसी भी यूट्यूब चैनल की किसी भी अन्य आर्ट क्लासेस पे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी सिगरिया गुफा की इतनी सारी। आगे हम देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम एक एक करके लिखे हैं, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिखा है सभी प्रतिलिपियां कोलंबो संग्रहालय में संग्रहित है। कोलंबो जानते हो कि श्रीलंका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कोलंबो में जो है वहाँ श्रीलंका में जो कोलंबो एक संग्रहालय है वहाँ पर इसकी जो प्रतिलिपियाँ यानी कि वहाँ के जो इसके जो चित्र यानी कि इसको जो देख करके बनाया गया है, ठीक है, उसको संग्रहित कहाँ किया गया है, वो कोलंबो संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। वहीं की प्रतिलिपियाँ वहीं के संग्रहालय में संग्रहित है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर जो पॉइंट है उसका नाम है, देखते हैं क्या है। कोलंबो से 145 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व में मटाला में 600 फीट ऊंचे शिलाखंड पर यह गुफा श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, कोलंबो से 145 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मटाला जिले में, मटाला एक वहाँ का जिला है। ठीक है, कोलंबो में, तो मटाला जिले में 600 फीट ऊंचे शिलाखंड। शिलाखंड का मतलब सभी लोग जानते हैं एक पहाड़ जो होता है, शिला मतलब पहाड़ जो, ठीक है, पत्थर, और खंड मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ है, उसके ऊपर यह गुफा श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया है। अगला हम देखते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है गुफाओं का निर्माण। ठीक है, उतनी सारी चीज़ें हमने बता दी। अब लिखा गया है यहाँ पे गुफाओं का निर्माण। तो यहाँ गुफाओं का निर्माण इसलिए लिखा गया है, लिख दिया है हमने कि जिस समय गुफाओं का निर्माण हुआ, जिस समय चित्रकारी का निर्माण हुआ, उन सारी चीज़ों का आप लोगों को हम अवलोकन करना चाह रहे हैं। तो देख लीजिए एक बार, एक एक पॉइंट करके हम बताते हैं। नंबर 1 पे लिखा गया है धातुसेन ने 461 से 469 ईस्वी के मध्य निर्माण कराया। ठीक है, जो धातुसेन थे उस समय के जो राजा थे उन्होंने इसका 461 से 469 के बीच में इसका निर्माण कराया, और इसी गुफा में चित्रण कार्य जो है वो कश्यप प्रथम ने कराया था। हमने आपको इससे पहले की जो पॉइंट हमने बताया था वो भी यही है। यहाँ पे किंतु परंतु सबको लग के आ गया इसी गुफा में, लेकिन हमने सीधे सीधे बता दिया कि इसका जो निर्माण कार्य है वो धातुसेन ने कराया 461 से लगाकर 469 ईस्वी में, यानी कि 5वीं शताब्दी में समथिंग, और जो चित्रण कार्य है वो कश्यप प्रथम ने कराया था। ये याद रखिएगा कि दोनों का अलग अलग राजाओं के समय में कार्य हुआ है। धातु के समय में क्या हुआ था, जो हमारे धातुसेन थे उनके समय में इस गुफा का निर्माण हुआ था, ना कि चित्रकारी हुई थी, और चित्रकारी केवल कश्यप प्रथम के समय में हुई थी। ये कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप लोग गलत करके आ जाते हो, वहाँ पे समझ नहीं पाते हो कि अब लिखा कश्यप प्रथम है, क्या हुआ था कश्यप प्रथम के समय में, क्या हुआ था
धातु सेन के समय। तो यहाँ पे हम इसलिए आपको हम संपूर्ण जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि धातु सेन ने 461 से 469 के मध्य इस गुफा का निर्माण कराया था। उन्होंने केवल सिर्फ इस गुफाओं का निर्माण कराया था, ना कि चित्रकारी। और चित्रकारी किसके समय में हुई थी? उसका कार्य जो हुआ था वो कश्यप प्रथम के समय में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कहीं भी गलती आपसे ना हो। ये दोनों पॉइंट हैं, कश्यप प्रथम ने चित्रण कार्य कराया था उन गुफाओं में, और निर्माण जो है धातु सेन ने कराया था। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं। इस गुफा में 6 अंताकक्ष हैं, जिसमें 2 अंताकक्षों में 21 रूपायनियों के चित्र मिले हैं। 21 रूपायनों के चित्र मिले हैं। अब हम देखते हैं रूपायनी किसे कहते हैं, आगे देखते हैं। इन रूपायनी स्त्रियों, कुलीन महिलाएं, कुलीन सभी लोग जानते हो, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कहीं ना कहीं सर्च करके कुलीन महिलाएं किसे कहते हैं। हम आपको इतनी लंबी क्लास नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो आप लोग कुलीन महिला देख लीजिएगा। इन जो भी स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों को, रूपायनी स्त्रियों को कुलीन महिलाएं नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, कुलीन महिलाओं के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी जो है 21 रूपायनियों के चित्र जो है यहाँ पे मिले हुए हैं। अगला चौथा पॉइंट भी उन्हीं रूपायनियों के चित्रों में इस बार बात की गई है। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा गया है, इन रूपायनियों स्त्रियों के लिए 2 अंताकक्षों को क्रमशः ए में 4 व बी में 17 चित्र बने हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 अंताकक्ष हैं, जिसमें पहले जो आपकी पहली जो अंताकक्ष है उसमें 4 चित्र पाए गए, और दूसरी जो अंताकक्ष है उसमें 17 चित्र पाए गए। कहने का मतलब ये पूरा यानी कि 21 रूपायनियों के चित्र मिले हुए हैं, जिसमें हमने कह सकते हैं 2 अंताकक्ष आपके ए और बी, उन पहले में 4 और दूसरे बी में यानी कि 17 चित्र मिले हैं। कुल मिलाकर के 21 रूपायनियों स्त्रियों के चित्र मिले हैं। तो ये आपकी हो गई गुफाओं के निर्माण का काल। ठीक है, हमने ये आपका पहला खंड आपको पढ़ा दिए। ठीक है, इस समय थोड़ा समय का कम मिल रहा है। ठीक है, समय हमारे साथ थोड़ा, उसके साथ हम आपको क्लास थोड़ा कम दे रहे हैं, और जल्द ही आप लोगों को हम लाइव क्लास देंगे। आपको सुबह क्लास देंगे, आपको 8 से लगा करके 10 तक। ठीक है, तो कोशिश यही करिए कि इतनी जो क्लास हम अभी दे रहे हैं आप लोगों को, वो लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जल्द ही हमारी लाइव क्लास खुलने वाली है 4-5 दिन में। ठीक है, और जितनी जल्दी आप लोग जुड़वाएंगे, जितनी ज़्यादा आप लोग क्लास शेयर करेंगे, ठीक है, हम आपको लाइव क्लास देंगे, और हर चीज़ आपको 1-2 घंटे की क्लास देंगे लाइव में। और हम चाहते हैं कि जल्दी से सिलेबस पूरा हो, आप लोग भी अच्छी से तैयारी कर सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को है जो शेयर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी ना समझ में आया वो भी ज़रूर कमेंट करिए, और लोगों को भी जुड़वाइए। ठीक है, और जल्द ही आपको लोगों के साथ अगली क्लास में इसी के भाग 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।